चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया कि ना ही कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपको ट्रेड लेनी है, जैसा मैं आज आपको बता रहा हूं, ना ही चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे आपको ट्रेड लेनी है। ये दोनों की दोनों चीजें आपकी हेल्प करेंगी मल्टीपल कन्विक्शन में कि एक चीज के साथ दूसरी चीज और दूसरी चीज के साथ तीसरी चीज जोड़ करके कन्विक्शन को बढ़ाना, किसी ट्रेड में अपने माइंड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना कि मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। तो आज चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद में फिर हम डिस्कशन करेंगे वॉल्यूम्स एंड टाइम फ्रेम के फंडे के बारे में। सबसे पहली बात, उससे अलावा मैंने पीडीएफ जो है पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न्स की डाल दी है, उनको जाकर के देख लीजिएगा, आपकी वहां से रीड करने में हेल्प हो जाएगी। एंड देखो काफी कमेंट्स जो है आपने मेरे पास किए थे कि सर मैंने 3 क्लास देख दी है, अगली क्लास डाल दो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। क्लासेस को देखना नहीं है, मैंने जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पे फोकस किया कि कैंडलस्टिक्स को नहीं साइकोलॉजी पे फोकस करो। पहले क्लासेस को बिना कॉपी पेन उठाए देखो, फिर कॉपी पेन उठा करके देखो, जो भी चीज आपको नोट डाउन करने लायक लगती है उसको नोट डाउन करो। उसके बाद में जो भी सिखाया गया जिस भी बारे में चार्ट पर, उसको कम से कम दिन का 1.5-2 घंटा, ठीक है, 2 घंटे दो उसको, तब जाकर के आपकी साइकोलॉजी इन चार्ट्स पर बनेगी, ठीक है। तो ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सबसे पहले कुछ थोड़ी रहेंगे 15-17 के आसपास, जो कि इंपॉर्टेंट है मार्केट में। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है हमारा डबल टॉप, ठीक है, बड़ा ही कन्विक्शन का है। मैं आपको ना इसके बाद में एक फिबोनाची की क्लास दूंगा, फिबोनाची की स्पेशल क्लास रखूंगा। फिबोनाची ना आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर एक और मल्टीपल कन्विक्शन देगी, ठीक है, एक और मल्टीपल कन्विक्शन देगी, क्योंकि फिबोनाची लेवल्स पर जब ट्रेड्स बनती हैं तो फिबोनाची अपने आप में एक ट्रेड लेने का, कुछ फिबोनाची ट्रेडर्स होते हैं, जैसे मैं लिक्विडिटी ट्रेडर हूं, वैसे मैं फिबोनाची ट्रेडर भी हूं, वैसे मैं मल्टीपल कन्विक्शन ट्रेडर हूं, तो कुछ फिबोनाची बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है। तो इन चार्ट पैटर्न्स को अगर फिबोनाची बेस्ड लेकर के जाओगे ना तो और ज्यादा कंफर्मेशन आपको आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले डबल टॉप में क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, जैसे यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है। अप ट्रेंड में जाने के बाद में मार्केट एक पर्टिकुलर जगह पर रेजिस्टेंस लेती है एंड मार्केट वहां से फॉल करती है, फिर एक पर्टिकुलर जगह पर सपोर्ट लेती है, फिर वहां से मार्केट पॉजिटिव चलती है, फिर सेम प्रीवियस जगह से फिर से रेजिस्टेंस लेती है एंड मार्केट डाउन साइड चलती है। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में यहाँ का हमारा एसएल रहता है एंड फिर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चलती है। टारगेट कितना रहता है, जितना बड़ा ये जोन है उतना ही बड़ा हमारा पहला टारगेट, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना ये जोन है उसके बाद में इतना और मेजर करके हमारा दूसरा टारगेट। सबसे सिंपल तरीका ये है, अदरवाइज इससे अच्छा तरीका क्या है, इस जोन पर फिबोनाची डाल के देखना टारगेट निकालने के लिए, ठीक है। फिबोनाची टारगेट लगाना कैसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा दी, फिर उस पर नीचे जो है जोन निकलेंगे, फिबोनाची लगाना मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसके हिसाब से फिर आपके टारगेट लगेंगे, ठीक है। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या टारगेट रहेंगे। फिलहाल हम सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स दिखते कैसे हैं और कैसे उन पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें एक खास बात और है, जो डबल टॉप और डबल बॉटम है उन पर ना अभी मैं आपको एक चीज साथ में ही लेके चलता हूँ। क्या है हमारा एक ट्रेड सेटअप, क्या है ट्रेड सेटअप, ये वाला जो हाई है ना, ये वाला जो हाई है, इस जब ये सेकंड हाई लगता है, सेकंड हाई लगता है, अगर इस वाले हाई को काट देता है एक बार, ठीक है, अपसाइड में लिक्विडिटी ले ले। लिक्विडिटी क्या होता है बताया था प्रीवियस क्लास में, मतलब इस हाई पर जो स्टॉप लॉस पड़े हैं उस हाई के स्टॉप लॉस को काट दे, ठीक है, स्टॉप लॉस को कट कर दे, कट द स्टॉप लॉस, देन उसके बाद में डाउन साइड आता है, फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, फिर डाउन साइड आता है। तो ये हमारी मल्टीपल कंफर्मेशन में आ गया कि मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस स्टॉप लॉस को हंट किया है, प्रीवियस स्टॉप लॉस को हंट किया है और उसके बाद में डाउन साइड आया है। अब प्रीवियस स्टॉप लॉस को हंट करने का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में भी समझाया था कि जिसको बड़ी पोजीशन डालनी होती है उसको चाहिए लिक्विडिटी। इफ यू डोंट नो वेयर इज द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। तो क्या है, यहाँ पर उसको स्टॉप लॉस मिलेगा, यहाँ पर जो भी सेल करके बैठे हैं वो पोजीशंस को से निकलेंगे, वो पोजीशन से एग्जिट करेंगे, ठीक है, और उसको एक बड़ा पोजीशन यहाँ पर मिलेगा सेल करने के लिए, उसको एक बड़ा पोजीशन मिलेगा यहाँ पर सेल करने के लिए। तो वो क्या कर सकता है, उस लिक्विडिटी को इस्तेमाल करेगा, वहाँ पर सेल करेगा, वो आपको दिखाई दे जाएगा। अब वो कैसे दिखाई देता है कि किसी भी लिक्विडिटी पर किसी बड़े सेलर ने पोजीशन बनाई है या नहीं बनाई है, वो दिखाई देता है बायर या सेलर के फुटप्रिंट पर। वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, वो फाइंड किए जाते हैं फेयर वैल्यू गैप्स या बिग कैंडल्स, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना सीखिए कि इस हाई की लिक्विडिटी जो है, मतलब इस हाई की लिक्विडिटी अपसाइड में ब्रेक करके अगर ये पैटर्न बनता है तो ये मोर कंफर्मेशन का है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उससे अलावा इसका इस्तेमाल फिबोनाची लेवल्स पर सबसे बेहतरीन होता है। जिस टाइम पे मैं फिबोनाची पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं इसको दोबारा से बताऊंगा कि फिबोनाची बेस का क्या सेटअप बनता है, ठीक है। फिबोनाची में अगर आप पुराने होंगे तो आपको पता भी होगा, मींस अगर आप इंटरमीडिएट है मार्केट के बारे में जानते हैं तो 0.5 टू 0.6 के लेवल्स होते हैं, ठीक है। आगे जाकर मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी बिगनर को, तो ठीक है। उस 0.5 से 0.6 के लेवल्स पर ऐसे पैटर्न्स लिक्विडिटी के साथ में बनते हैं, तो सेटअप बनते हैं, आगे जाकर डिस्कशन होगा। डबल टॉप हो गया, डबल टॉप के बाद में सेम आपको देखने को मिलता है डबल बॉटम। मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, किसी जगह पर सपोर्ट लेती है, उसके बाद में सपोर्ट लेने के बाद में अपसाइड जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक हाई लगाती है जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, उसके बाद में किसी जगह से रेजिस्टेंस लेती है, ठीक है, फिर डाउन साइड आती है, जहां पर प्रीवियस सपोर्ट लिया है वहीं से सपोर्ट लेती है। जैसा मैंने पहले बताया, इसमें अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो तब ये क्या हो गया, मोर कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है तो ये डबल बॉटम नहीं बना, नहीं, डबल बॉटम बना है, बट क्या है, इसके अंदर हमें एक और कंफर्मेशन नहीं जुड़ी हमारी, ठीक है। लिक्विडिटी नहीं ली मतलब कि हमारा कोई बड़ा बायर इसके अंदर नहीं आया, प्रीवियस लो को ब्रेक करके कोई बड़ा बायर इसमें नहीं आया, कोई बड़ी पोजीशन इसमें नहीं डली, बड़ी कन्विक्शन नहीं मिली, बड़े बायर सेलर के फुटप्रिंट नहीं बने, ठीक है। तो क्या है, अगर ये नॉर्मल जैसे बना है, ठीक है, हमारा एक कंफर्मेशन है, मान लो फिबोनाची जोन पे बना है हमारा 2 कंफर्मेशन है, ठीक है, उसके साथ में लिक्विडिटी लेकर के बनाया ना तो हमारा 3 कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में हमें ट्रेड जो है फाइंड आउट करनी होती है। तो डबल बॉटम एंड डबल टॉप में कोई फर्क नहीं है, सिंपल सेम है, ठीक है। वो बस टॉप पे बनेगा, वो मार्केट में कब बनेगा, डबल टॉप जिस टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है, कोई अप ट्रेंड चल रहा है एंड मार्केट में कोई पुल बैक आता है, उसके बाद में मार्केट फिर एक हाई लगाता है, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेता है, फिर डाउन साइड आता है, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो ये क्या है, एक डबल टॉप है, ठीक है। उससे अलावा मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड पे पुल बैक आता है, पुल बैक में मार्केट में कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता है, तो ये डबल टॉप है, ठीक है। वैसे ही डबल बॉटम कैसे बनता है, मार्केट कोई अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट डाउन साइड पुल बैक लेता है और यहाँ पर कोई डबल बॉटम बनता है, तो ये हमारा डबल टॉप है, सॉरी डबल बॉटम है। और उसी प्रकार से मार्केट में अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड डाउन ट्रेंड पे मार्केट क्या बनाती है, किसी सपोर्ट पर क्या बनाती है, इस प्रकार से दो लो बनाती है एंड प्रीवियस लो की लिक्विडिटी बीच में ग्रैब होना हो, आपको समझ में आ गया होगा, एंड फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, तो ये भी हमारा क्या है, डबल बॉटम है, ठीक है। तो डबल बॉटम एंड डबल टॉप आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में चलते हैं हेड एंड शोल्डर पर। हेड एंड शोल्डर में क्या रहता है, मार्केट के अंदर चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, कहीं पे भी बन सकता है, बिकॉज़ अप ट्रेंड, पहले मैं यही बात अभी क्लियर कर देता हूं, कुछ बिगिनर्स को शायद नहीं समझ में आए कि अप ट्रेंड में ढूंढना है डाउन ट्रेंड में ढूंढना, कंफ्यूज मत होइए। क्या है, एक अप ट्रेंड चल रहा है तो कोई भी चीज जो मान लो हेड एंड शोल्डर, मान लो पिछले का एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ गया, मान लो डबल टॉप है, ठीक है। तो कोई अप ट्रेंड चल
चल रहा है तो फिर मार्केट में डबल टॉप पे बन सकता है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट में किसी पुल बैक पर डबल टॉप बन सकता है, फिर कंटिन्यू कर सकती है मार्केट। समझ में आ रहा है? तो ये छोटे टाइम फ्रेम पर ये पुल बैक भी तो अप ट्रेंड ही है, ये छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये अप ट्रेंड भी तो ये पुल बैक भी तो अप ट्रेंड ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको अप ट्रेंड में ढूंढना है या डाउन ट्रेंड में ढूंढना है, ठीक है। बस पुल बैक में किसी लिक्विडिटी ग्रैब के साथ मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको आगे जा जाकर क्लियर होता रहेगा, ठीक है। क्या है हेड एंड शोल्डर? क्या होता है? मार्केट अपसाइड जाती है, ठीक है, ये है हेड एंड शोल्डर। फिर इसके बाद में आएगा रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो ये क्या है? मार्केट अपसाइड जाती है, किसी पर्टिकुलर जगह से रेजिस्टेंस लेती है, डाउन साइड आती है, किसी पर्टिकुलर जगह से सपोर्ट लेती है, अपसाइड जाती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया इसने, ब्रेक द प्रीवियस हाई। इसका मतलब क्या है कि ये वाले बायर स्ट्रांग है, ठीक है। फिर मार्केट डाउन साइड आती है, ये लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट फिर डाउन साइड आती है। मींस यहां तक अगर मैं इस हिस्से को छोड़ दूं और ये यहां से सीधा डाउन ब्रेक कर दे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या है? डबल टॉप नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है डबल टॉप, ठीक है। अगर यहां से अप साइड गई, डाउन साइड आई, उसके बाद में प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेकर के डाउन साइड और यहीं से ब्रेक करके चली जाए, इस हिस्से को अगर मैं छोड़ दूं, इस हिस्से को, तो ये मेरे को डबल टॉप दिखाई देगा, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है देखो मैं बताता हूं। अब आप एक चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रेड कहां पे लेना है, ठीक है। कैसे? मार्केट अप साइड गई, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट डाउन साइड आई, सपोर्ट लिया, मार्केट अप साइड गई, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद में लिक्विडिटी लेकर के मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है। हम कहां पर? इस लिक्विडिटी पर। अगर इस लिक्विडिटी पर फेयर वैल्यू गैप बनता है जो कि हमारे लिए फुटप्रिंट है किसका? बड़े सेलर का, ठीक है। वो आगे मैं सिखाऊंगा आपको फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मतलब यहां पर जब लिक्विडिटी लेगी तो मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर अच्छी कन्विक्शन हुई तो हम जो है उस लिक्विडिटी लेने के बाद में यहीं पे ट्रेड बना देंगे, ठीक है। इस हाई के एसएल के बाद में हम ये लो ब्रेक होने का इंतजार नहीं करेंगे अगर कन्विक्शन अच्छी हुई तो, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करके कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विंग बनेगा, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है, स्विंग बनेगा, वहां पर हम अपनी पोजीशन ऐड करेंगे। ये पोजीशन ऐड क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, डिस्कशन हम बाद में करेंगे। जैसे मान लो यहां पर हमने कुछ पोजीशन ले ली, 5 लोड ले लिए, यहां पर हमने अपने 5 लोड फिर से ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि ये वाली ट्रेड है, इसका एसएल हमारा ब्रेक इवन हो गया। यहाँ पर जब ब्रेक करके स्विंग बन रहा है तो इसका एसएल हमारा ब्रेक इवन हो गया और नीचे जब हम स्विंग के ब्रेक करने में जो ट्रेड ले रहे हैं उसका एसएल भी हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हम दोनों के एसएल मिला करके कहीं पर बीच में एवरेज करके डाल सकते हैं। अब हमारी पोजीशन क्या हो गई? विन विन पोजीशन हो गई, मतलब हम इसमें लूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? विन विन पोजीशन हो गई। तो इस प्रकार से तो डबल टॉप आई थिंक आपको हेड एंड शोल्डर में समझ आया होगा। अब मैं आगे के लिए हेड एंड शोल्डर को कंटिन्यू करता हूं कि हेड एंड शोल्डर कैसे। मान लो अब ये चीज सोचो ही मत कि यहाँ पर ब्रेक किया, मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और आपने यहाँ पर ट्रेड बना के रखी हुई थी, ठीक है। तो जो ये रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को लोड कर लो पूरा। मार्केट क्या करेगी? अगर प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के अपसाइड भी आएगी तो इस रेजिस्टेंस को रजिस्ट करेगी, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को रजिस्ट करेगी। यहां से रजिस्ट करने के बाद मान लो आपने यहां से ट्रेड डाल रखी है, यहां पर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहां से रजिस्ट फिर से करती है और उसके बाद में ये लो ब्रेक करती है, ये लो ब्रेक करती है, यहां से रजिस्ट करके ये लो ब्रेक करती है, तो फिर आप यहां पर पोजीशन ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, पोजीशन ऐड ऑन करेंगे तो इस प्रकार से आपका हेड एंड शोल्डर ट्रेड हो जाएगा। यहां तक आपका डबल टॉप ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आपका डबल टॉप ट्रेड हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करना होता है। उसके बाद में अब हेड एंड शोल्डर क्यों बोल रहा है, इसको साफ दिखाई दे रहा है हेड एंड शोल्डर क्यों बोल रहा है, ठीक है। ये मान लो मैं ही खड़ा हूं, चिराग भाई खड़े हैं, ठीक है, ये उनके कंधे हो गए, ये उनका सिर कंधों से ऊपर होता है, ये उसका सेकंड कंधा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हेड एंड शोल्डर। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा, वेट अ सेकंड, रिवर्स हेड एंड शोल्डर मैंने डाला नहीं है, ठीक है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर एग्जैक्ट इसके अपोजिट होता है, पिक्चर नहीं डाली होगी, मैं यहां पे बना देता हूं। एग्जैक्ट इसके अपोजिट होता है, कुछ खास देखने का नहीं है। जैसे इसमें क्या बना, इसमें इस प्रकार से बना, ये एक रेजिस्टेंस बना, ये एक लिक्विडिटी बना, ठीक है, ये एक सपोर्ट बना एंड ये ब्रेक होने के बाद में ये आपका ट्रेड बना, ठीक है। अब वो क्या रहेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी, अप साइड जाएगी, डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगी, अप साइड जाएगी, प्रीवियस रेजिस्टेंस से रजिस्ट करेगी, डाउन साइड आएगी, प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट लेगी, अप साइड जाएगी एंड उसके बाद में क्या बनाएगी, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, ये लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। ये हाई ब्रेक करेगी तो मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, सेम एग्जैक्ट उसके अपोजिट, ठीक है, सेम एग्जैक्ट उसके अपोजिट वही सेम है। अगर मैं इतना इतना काट दूं, ये हिस्सा अगर मैं काट दूं और यहाँ से डायरेक्ट में ब्रेकआउट आ जाए मार्केट के अंदर तो ये मेरे को क्या दिखाई देगा, डबल बॉटम, ठीक है, एग्जैक्ट सेम है। उसके बाद में आ जाता है राउंडिंग बॉटम। अब राउंडिंग बॉटम क्या होता है, देखो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये सब चीजें भूल जाओ, ठीक है। मान लो यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था। अब अप ट्रेंड पे यहाँ पर जब मार्केट चलने लगेगी तो आपको क्या लगेगा कि पुल बैक आ रहा है, ठीक है। पुल बैक आने के बाद में किसी स्पेसिफिक जगह पर मार्केट में बायर एंड सेलर दोनों लड़ने लगेंगे, दोनों के दोनों ही झगड़ने लगेंगे। एक बार बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, नेक्स्ट कैंडल में बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर इस पुल बैक में, सेलर थोड़ा सा डोमिनेंस में आ रहे हैं, सेलर्स की हिम्मत बढ़ रही है, सेलर सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेट अ सेकंड, ठीक है, सेलर थोड़ा डोमिनेंस में आ रहे हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर आने के बाद में, इस स्पेसिफिक जगह पर आने के बाद में बायर एंड सेलर दोनों के दोनों क्या करने लगे, पोजीशंस बनाने लगे, मतलब बायर का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इस प्रकार से एक स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा, एक रेक्टेंगल पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बायर और सेलर का हाथ आपको दिखाई देगा। उसके बाद में इस प्रकार से राउंड बॉटम बनेगा एंड फिर उसके अपसाइड जो है मार्केट दोबारा से चलने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ पर जो सेलर आए थे वो क्या थे, वीक सेलर्स थे। यहाँ पर आने के बाद में बायर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया, बायर्स ने मार्केट के अंदर हिस्सा लिया एंड उसके बाद में दोबारा से बायर डोमिनेंस में आ गए। मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगी जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पुल बैक दिखाई देगा। अदरवाइज अगर मार्केट में आप इसको अप ट्रेंड ना माने, मत मानो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक डाउन ट्रेंड, हर एक अप ट्रेंड जो है किसी पुल बैक पर डाउन ट्रेंड आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाई दे जाएगा और वाइस वर्सा वैसे हर एक डाउन ट्रेंड किसी पुल बैक पर आपको अप ट्रेंड दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मानो ही मत कि ये मार्केट के अंदर यहाँ से एक अप ट्रेंड था, मान लो इसको एक डाउन ट्रेंड था, मान लो इसको एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर अगर यहाँ पर आकर के नीचे में बॉटम बनता है तब भी ये डबल तब भी ये राउंडिंग बॉटम है। नीचे किसी अच्छे बाइंग जोन पर, किसी अच्छे बाइंग जोन पर या फिर किसी अच्छे सपोर्ट पर, ठीक है, जो भी आगे अच्छे सपोर्ट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या मेजर लेवल्स होते हैं, उन पर अगर ये जाकर के बनता है तो ये राउंडिंग बॉटम है। उसके बाद में आ जाता है आपका राउंडिंग टू, एग्जैक्ट वाइस वर्सा उसके एग्जैक्ट क्या दिखाई देगा, अपोजिट दिखाई देगा। मार्केट के अंदर मान लो आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कोई मान लो, मार्केट के अंदर मान लो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में पुल बैक आता है, पुल बैक पे जाकर के मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर चली जाती है, किसी रेजिस्टेंस पर चली जाती है और वहां से सेम जो यहाँ इस सपोर्ट से
बायर्स आए थे, वो बायर्स यहाँ पर जाकर के एक रेजिस्टेंस आएगा एंड एक इस प्रकार से रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर बायर और सेलर आपको झगड़ते दिखाई देंगे। उसके बाद में ये ब्रेक होगा। जैसे ही ये रेक्टेंगुलर पैटर्न ब्रेक होता है, आपके सेलर डोमिनेंस में आ जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सेलर डोमिनेंस में आ जाएंगे और उसके बाद में मार्केट में कंटिन्यूअसली सेलिंग इसके बाद टूटने के बाद में कोई भी जो पर्टिकुलर कोई भी सपोर्ट, जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड था तो ये यहाँ पर सपोर्ट है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ने लिया है। ठीक है, जहाँ पर भी पहला पुल बैक होगा तो वहाँ पे एक सपोर्ट होगा। ठीक है, प्राइस एक्शन अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो वो आपका डाउन साइड फिर ब्रेक हो जाएगा। अब मेरे को फटाफट से एक बार वीडियो पॉज करके क्या बताओ, फटाफट से मेरे को ये बताओ कि ये तीनों कैंडल्स क्या पैटर्न बन रहा है। खुद के दिमाग में सोचो, मेरे को तो क्या बता रहा है खुद के दिमाग। ठीक है, क्या बन रहा है तीनों के तीनों कैंडल्स। ठीक है, अब उसके बाद में आगे चलो। अब एक बात को सोचो कि मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ पर कोई सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले एक सपोर्ट तो यहाँ पर भी बन गया, क्योंकि यहाँ पर ये पुल बैक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बन गया एक सपोर्ट। देखो यहाँ पर भी ले सकते हो, इस सपोर्ट के ब्रेक पर भी ले सकते हो, बट आपकी एक तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास मल्टीपल कनेक्शन नहीं है तो क्वांटिटी आपकी छोटी होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपकी, स्मॉल होनी चाहिए। उसके अलावा ये सपोर्ट देखना पड़ेगा कि कितना मेजर सपोर्ट है। ठीक है, जहां से मार्केट ने डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट लिया है, ये कितना मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट में ये डाउन ट्रेंड रहा, उसके बाद में ये मेजर सपोर्ट रहा, आपने इस ब्रेकडाउन पर मार्केट में ट्रेड कर लिया और यहां से फर्स्ट सपोर्ट पर नीचे मार्केट लिक्विडिटी लेकर फिर अपसाइड चला गया, तो इसकी अपसाइड तो लिक्विडिटी की भरमार है साहब, मार्केट रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज मार्केट में ये एक अप ट्रेंड रहा, मार्केट में मान लो है ही अप ट्रेंड, और उसके बाद में ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो भी मार्केट लिक्विडिटी लेकर अपसाइड जा सकता है। तो आपको करना क्या है, एक डबल टॉप जो भी बना है उससे पहले का एक सपोर्ट ढूंढना होता है। ठीक है, उससे पहले का राउंडिंग टॉप, डबल टॉप नहीं सॉरी, राउंडिंग टॉप जो भी बना है, राउंडिंग बॉटम बना है तो फिर अपसाइड का रेजिस्टेंस ढूंढना होता है, एंड राउंडिंग टॉप बना है तो फिर डाउन साइड का सपोर्ट ढूंढना होता है। उस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिए जाते हैं। ठीक है, विद अदर मल्टीपल कन्विक्शन, चार्ट पैटर्न्स पे नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को, लिए यहां से भी जाते हैं। अगर ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा वीक हुआ, कोई मेजर सपोर्ट नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन में कि ब्रेक हो सकता है, तो यहां पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ में शुरुआत करो, फिर उसके बाद में ये ब्रेक होने के बाद में कोई प्राइस एक्शन देता है तो ऐड ऑन करो। ऐड ऑन का फंडा मैं आपको आगे चलकर बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। अब आ जाता है कप एंड हैंडल। भाई सब कुछ भी अलग नहीं है, छोड़ दो तुम इतने वाले हिस्से को, राउंडिंग बॉटम ही तो दिखाई दे रहा है। इस रेजिस्टेंस के बाद में हमें वैसे भी ट्रेड लेना था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो गया, एक कप के साथ में हैंडल बन जाएगा, मतलब ये एक बड़ा बॉटम दिखाई देगा, ये एक छोटा बॉटम दिखाई देगा। ठीक है, साइकोलॉजी बिल्कुल सेम है। कैसे, इसके अंदर साइकोलॉजी का डिस्कशन बताऊं कैसे। इसके अंदर मैं तुम्हें दो तीन पैटर्न समझा के चलूंगा। ठीक है, देखो अब ट्रेंड है मान लो। ठीक है, अब ट्रेंड है, मार्केट में क्या है, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से सेलर आ गई। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में एक जगह आई जहां पर मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, ये सेलर जो है यहाँ पर आकर के किसी भी सपोर्ट पर आकर के यहाँ पर बायर्स आ गए और सेलर्स वीक पड़ने लगे। काफी देर तक इनके बीच में स्ट्रगल चलता रहा, फिर बायर्स ने अपनी डोमिनेंस दिखाई और अपसाइड में ब्रेकआउट करा दिया। ठीक है, ये पहला ब्रेकआउट। ये भी एक पैटर्न होता है, ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, लेकिन इस पर डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं होते हैं, बिकॉज़ ये रेक्टेंगुलर पैटर्न के ब्रेकआउट्स 2 साल पहले ट्रेड होते होंगे। यहाँ पर लिक्विडिटी के फंडे पर मार्केट रिवर्स हो जाती है। लिक्विडिटी का फंडा मैं आपको समझाऊंगा। अगर इस रेक्टेंगुलर के अंदर देखो, यहीं पे एक चीज अभी क्लियर करके चलता हूं। लिक्विडिटी हर जगह पर, लिक्विडिटी जहां पर भी आएगी कंफर्मेशन आपकी डबल हो जाएगी। मान लो कि इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर बना हुआ था, ये एक सपोर्ट बना हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इसी पैटर्न के अंदर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट ने एक बार डाउन साइड में कैंडल बना करके लिक्विडिटी ले ली, वीक ले ली, मतलब इसके नीचे जो भी एसएल था वो एसएल ले लिया और उसके बाद में ये हाई ब्रेक किया। करो भाई साहब, यहीं से करो, यहीं से क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी यहीं से ऐड ऑन करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर। ठीक है, अगर लिक्विडिटी ले लिया नहीं लिया तो फिर वेट करो, फिर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करो। ठीक है, तो इतना फंडा क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, बायर्स डोमिनेंस के अंदर आने लगे। प्रीवियस रेजिस्टेंस पर जाते ही फिर से सेलर्स ने थोड़ा जोर और लगाया। प्रीवियस रेजिस्टेंस पर जाते ही थोड़ा सेलर ने, नॉर्मल सी बात है भाई, यहाँ पर सेलर्स हैं, इस रेजिस्टेंस पर जाने के बाद में थोड़ा बहुत सेलर जो है अपोज कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, यहाँ से फिर अपोज किया और फिर से इसी साइकोलॉजी के साथ में ये बॉटम बना, बट इस बार इस वाले लो से बहुत ऊपर बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब ये वाले सेलर जो थे, ये वाले सेलर जो थे, ये वीक हो चुके हैं, ये इतना ही सेल कर पाए और उसी टाइम पर नीचे वाले बायर डोमिनेंस में थे, उन्होंने बाइंग कर दी। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, मार्केट में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा, मार्केट में बाइंग आ जाएगी। आप इस चीज के एसएल के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको एक और पैटर्न सिखाता हूं जो कि यहाँ पर लगा भी रखा है मैंने। क्या है, ये आपको इस प्रकार से एक चैनल दिखाई देगा। ये चैनल क्या होता है आगे जाके मैं डिस्कशन करूंगा, आगे जाके क्या डिस्कशन कर ही देता हूं। देखो इस प्रकार से मार्केट जब भी, इस प्रकार से मार्केट जब भी, ये एक हाई हो गया, ये एक लोअर हाई हो गया। ठीक है, मार्केट जब भी चलती है, ये एक लो हो गया, इस लो को ब्रेक करके या क्या लगा दिया, एक और लोअर लो लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मार्केट जब भी चलती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक चैनल होता है। ठीक है, इस चैनल के अंदर चलती है, ये क्या होता है, चैनल होता है। ठीक है, अब इसी चैनल के साथ में मार्केट अगर डाउन साइड से आई हो, ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आई, तो ये आपका क्या हो जाता है, पोल एंड फ्लैग। ये आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो जाता है। ठीक है, आगे अभी आएगा, डिस्कशन कर दूंगा। इसमें यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स आने के बाद में किसी पर्टिकुलर जगह से सेलर्स जो है मार्केट के अंदर आए, लेकिन वो सेलिंग नहीं करा पा रहे, थोड़ी सेलिंग आती है, फिर बायर आ जाते हैं पॉजिटिव, फिर किसी पर्टिकुलर जगह से सेलिंग आएगी डाउन साइड, 2 पॉइंट्स को बनाकर एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, जो कि मैं आपको प्राइस एक्शन में आगे सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से जद्दोजहद कर रहे हैं, जब भी मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। ठीक है, जब भी प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस प्रीवियस आएगी, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, मार्केट में ये हो जाएगा कि अब मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है। उससे पहले प्रीवियस लेके लिक्विडिटी वाला फंडा मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो जाएगा। वैसा ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में, इतनी को भूल जाओ, ये भूल जाओ, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, मार्केट डाउन साइड आई, इसके अंदर में इस प्रकार से चली, पोल एंड फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट कर दिया। ये मार्केट के अंदर क्या है, एक पोल एंड फ्लैग है। यहाँ तक देखो एक पोल एंड फ्लैग है, यहाँ तक देखो एक कप एंड हैंडल है। ठीक है, ये कप एंड हैंडल है। अब इसके साथ में नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो मेरा अभी सिखाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे को पता है बिगिनर्स के लिए बाहर हो जाएंगी, तो मैं प्राइस एक्शन में फिर कुछ चीजें जो प्राइस एक्शन के बाद में इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम टू टाइम जहां पर इंपॉर्टेंट है वहीं पर, जब इस सब चीजों को मिला करके लास्ट में यूनिवर्स बन जाएगा ना, तब सब कुछ क्लियर दिखाई देगा कि कौन सा पॉइंट किसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये लिक्विडिटी जो अभी मैं थोड़ा बहुत बताता चल रहा हूं, वो इसलिए ताकि आपका माइंड पहले से स्टेबल हो जाए कि हाँ काम लिक्विडिटी पे ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई देगी। ये क्या है, आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका एक हाई है, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ये हाई लगा दिया, फिर मार्केट ने एक लो लगा दिया, फिर मार्केट अपसाइड गई, लोअर हाई लगा दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, फिर मार्केट ने कोई भी रेजिस्टेंस चूज कर लिया और उसी रेजिस्टेंस पर मार्केट, जैसे ये लो था, ये एक हायर लो, ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं किया, अपसाइड में एक हायर लो लगा दिया, फिर एक और हायर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बन गई, उस ट्रेंड लाइन पर मार्केट घूम रही है, अपसाइड में रेजिस्टेंस है, उसके नीचे रह रही है। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी, मार्केट में अपसाइड में असेंडिंग ट्रायंगल बन गया, मार्केट पॉजिटिव। असेंडिंग मतलब कि मार्केट में लोअर जो लोज है वो शिफ्ट हो रहे हैं हायर लोज की तरफ। ठीक है, हायर लोज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल सा मुद्दा आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एसएल्स कहां पर है, ये वाला जो बायर बाइंग करके गया उसने यहाँ पे एसएल डाला,
ये वाला बायर जो बाइंग करके गया उसने यहाँ पर एसएल डाला, ये वाला बायर जो बाइंग करके जा रहा है यहाँ पे एसएल डाला, ये वाला जो है बायर जो है वो अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर ला सकता है, ये वाला अगले लो लगने के बाद यहाँ पर ला सकता है। अगर ये इस रेजिस्टेंस से एक बार प्रीवियस लो को काट करके और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, प्रीवियस लो को काट के लिक्विडिटी लेकर के ब्रेक करे, तो फिर मार्केट में एक कंफर्मेशन ऐड हो गई। मैं हर एक पैटर्न पर आपको लिक्विडिटी का लेने का मुद्दा बता रहा हूं ताकि आपका लिक्विडिटी में दिमाग बैठ जाए कि एक कंफर्मेशन ज्यादा हो जाती है जब भी मार्केट प्रीवियस हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल हो या डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, मार्केट में लिक्विडिटी हमेशा प्रीवियस लोज की ब्रेक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रेंड लाइन पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। किसी भी ट्रेंड लाइन पर, ये मैं आपको प्राइजेक्शन में समझा दूंगा क्यों होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, ठीक है। किसी भी ट्रेंड लाइन पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है एंड अपसाइड में ये रेजिस्टेंस हो गया, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ये वाली लाइन की लिक्विडिटी लेकर के अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, ये वाली लाइन की लिक्विडिटी लेकर के अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो ब्रेक होना चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद में हम कंटिन्यू डाउन साइड करेंगे, बिल्कुल उसके अपोजिट है, कुछ चेंज नहीं है। मार्केट में डाउन ट्रेंड, एक पुल बैक आ गया, मान लो डाउन ट्रेंड अपने कुछ भी मानो, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। एक डाउन ट्रेंड, एक पुल बैक आ गया, एक पुल बैक पे क्या लग गया, एक हाई लग गया, डाउन साइड आ गया, एक सपोर्ट बना लिया, उसके बाद में अपसाइड गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई लग गया, एक और लोअर हाई लग गया, नीचे आपको पता है प्रीवियस लो की लिक्विडिटी का सीन आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में राइजिंग वेज, ठीक है, राइजिंग वेज एंड एक चैनल में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये चैनल की दोनों लाइन पैरेलल होंगी, मतलब यहाँ पर जो गैप था अप्रोक्सीमेट वही गैप यहाँ पे होगा, ठीक है, दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। राइजिंग वेज में क्या होगा, ये थोड़ा सा स्क्वीज होता हुआ चलेगा, ढीला होता चलेगा, ठीक है, टाइट होता चलेगा। तो ये एक राइजिंग वेज इस प्रकार से बनेगा, जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये इस प्रकार से राइजिंग वेज बनेगा। इस राइजिंग वेज के अंदर क्या है, मार्केट देखो चैनल पैटर्न जैसे मैंने समझाया एक्जैक्ट उसी तरह है। मार्केट में बाइंग, मान लो मार्केट पॉजिटिव साइड थी, मार्केट में बाइंग साइड में क्या हुआ, यहाँ से बायर्स आ रहे थे, यहाँ से सेलर आए, डाउन साइड आई मार्केट, सेलर यहाँ किसी पर्टिकुलर सपोर्ट से, कहीं पर भी सपोर्ट से मार्केट में क्या हुआ, बायर आए, ठीक है। प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकते हैं या ना भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, डाउन साइड आई, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, अपसाइड गए, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, डाउन साइड, इस प्रकार से अगर मार्केट में स्क्वीज होता हुआ चल रहा है तो आगे जब भी इसका जगह थोड़ी बच जाएगी इसमें या तो ना भी बचे मतलब ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे राइजिंग वेज है ना ज्यादातर अप ट्रेंड में ढूंढा जाता है, अप ट्रेंड में ढूंढा जाता है, ठीक है। मींस वही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाला फंडा मैंने आपको समझा दिया, जरूरी नहीं है मार्केट इस प्रकार से अप ट्रेंड में हो, किसी पुल बैक पर आकर के फिर एक राइजिंग वेज बना सकती है, फिर एक राइजिंग वेज बना सकती है यहाँ पर, या फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है बॉटम पे ये राइजिंग वेज बना सकती है, ठीक है, किसी पुल बैक पे बना सकती है, तो वो वाला मुद्दा आपको ढूंढना ही नहीं है। तो ये राइजिंग वेज इस प्रकार से स्क्वीज होता हुआ चलेगा, ठीक है। अब इसमें नीचे ही क्यों, इसकी मैं साइकोलॉजी बता देता हूं, आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रट्टा मारना है ही नहीं। ये मैथ की तरह जैसे स्कूल में सब कहते थे ना हमेशा मैथ पढ़ते टाइम कि मैथ को 2 घंटे यहाँ पर देख लेने से कुछ नहीं होगा क्लास में, घर जाके आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। मैथ कभी भी बोर्ड पे समझने से नहीं आया जब तक कॉपी पेन नहीं उठा लिया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सीन है, क्या है, अब इसमें देखो ये एक हाई था, इस हाई पर जो एसएल था वो इस हाई ने ले लिया, ठीक है, इस हाई पर जो एसएल था वो इस हाई ने ले लिया, इस हाई पे जो एसएल था वो अगला हाई ले रहा है, ठीक है। तो अप साइड के तो हर एक हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक है। बट ये लो ब्रेक नहीं हुआ, 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 तो जैसे ही मार्केट किसी प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी ना तो हर जगह स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट अग्रेसिवली फॉल होती चलेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अग्रेसिवली फॉल होती चलेगी, ठीक है। अब इसमें भी वही मुद्दा जो मैं आपको हर बार सिखाता हूँ लिक्विडिटी वाला, कि मार्केट में डाउन साइड में लिक्विडिटी पड़ी है तो अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अप साइड में कोई रेजिस्टेंस इस प्रकार से यहाँ पे बना है, रेजिस्टेंस ना बनाओ, मार्केट अगर रेजिस्टेंस बनता है प्रीवियस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके आ जाए, मल्टीपल एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन हो जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा कन्विक्शन हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डाउन साइड ब्रेक एंड मार्केट जो है कंटिन्यू करेगी किसको, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड जो भी चल रहा है, इसमें भी ये पैटर्न पुल बैक वगैरह पे बना है, ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट में टॉप पे बना है, ठीक है, अदरवाइज किसी पुल बैक पे बना चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉलिंग वेज एक्जैक्ट उसके अपोजिट दिखाई देगा, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा किसी अप ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है, एंड इस प्रकार से बनता हुआ ये इस प्रकार से दिखाई देगा किसी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये हमेशा अप साइड में ब्रेक करेगा, ठीक है, ये हमेशा अप साइड में ब्रेक करेगा। सेम इसमें भी आपकी साइकोलॉजी रहेगी, कैसे मार्केट में यहाँ पर आया, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, हर नीचे का एसएल मार्केट नेक्स्ट लो ब्रेक करते टाइम ले लेता है, ठीक है, ग्रैब कर लेता है। लेकिन ये एसएल पड़ा है तो अप साइड में लिक्विडिटी हाई पड़ी है, ज्यादा एसएल पड़े हैं, मार्केट जैसे किसी प्रीवियस हाई के अप साइड निकलेगा, ये अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर देंगे, मार्केट अप साइड में अग्रेसिव के साथ निकलेगा, ठीक है। प्रीवियस लो का एसएल डाल के आपको ट्रेड कर सकते हैं और एसएल में लिक्विडिटी मिल गया, बायर सेलर के फुटप्रिंट मिल गया तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सिमेट्रिकल है तो मतलब किसी भी साइड में ब्रेक कर सकता है, बायर आए सेलर आए, बायर आए सेलर आए, बायर आए, पोज करके सोचो किस साइड में लिक्विडिटी ज्यादा है, पोज करके सोचो किस साइड में लिक्विडिटी ज्यादा है। भाई ये हाई भी ब्रेक नहीं किया, ये लो भी ब्रेक नहीं किया, ये हाई भी ब्रेक नहीं किया, ये लो भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी एसएल बड़ा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो दोनों साइड में लिक्विडिटी है, ठीक है, दोनों साइड में लिक्विडिटी है, तो किसी भी साइड ब्रेक कर सकता है। मल्टीपल कंफर्मेशन कब आएगी, कैसे आएगी, सोचो पोज करके कैसे आएगी, किसी भी एक हाई को ब्रेक करने से पहले किसी दूसरे हाई को ब्रेक कर देना, मींस टू से इसमें आप क्या है, देखो एक सबसे पहली बात, किसी भी ट्रेंड लाइन पर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेंड लाइन नहीं, ट्रेंड एक जोन होता है, प्राइजेक्शन में समझाऊंगा, ठीक है, ऐसे लाइन नहीं होती है, ऐसे जोन होता है, पूरा एक जोन होता है, ठीक है, ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस हाई जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस लो जो है एक सपोर्ट है। ज्यादातर पहले क्या है, जो प्रीवियस मार्केट चल रही थी जहां तक स्मार्ट मनी कांसेप्ट का इतना ज्यादा फंडा नहीं था, ज्यादा ट्रैप्स नहीं होते थे, तो मार्केट क्या है, इसका ब्रेक करने के बाद में अभी भी हो जाएगा, अभी भी 20% आपको काफी बार दिखाई दे जाएगा कि डायरेक्टली ब्रेकआउट आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके डायरेक्टली मार्केट अपसाइड निकल जाएगा। बट इसमें एक और ज्यादा कंफर्मेशन, मान लो तुम नॉर्मल तरीके से सीखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करने लगा, ब्रेकआउट करते टाइम तुमने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर, ठीक है, ट्रेड ले लिया और ट्रेड में तुम्हारा कोई भी ब्रेकआउट कैंडल जो है उसका लो का तुम्हारा एसएल बन गया और मार्केट ने वो एसएल ले लिया, मार्केट ने वो स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। अब तुम्हें आराम से बैठ जाना है, क्यों, क्योंकि तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कंफर्मेशन में, घबराना नहीं, आराम से बैठ जाना है कि प्रीवियस हाई का एसएल लिया, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। अब तुम्हें वेट करना है कि जब तुम्हारा एसएल लगा है ना उस टाइम पे कैंडल कैसी बनी, अगर कोई बड़ी कैंडल बनी है या कोई फेयर वैल्यू गैप मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक कैंडल का लो, दूसरी कैंडल उसके नीचे और तीसरी कैंडल उसके नीचे, ऐसे, ठीक है, छोटी मोटी विक हो ना हो तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, तो और ज्यादा चलेगा, ठीक है। ये विक्स के अंदर या फिर कैंडल के बीच में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में गैप होना चाहिए, जहां पे कोई विक ना हो, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ठीक है, बाकी आगे समझा दूंगा। तो वैसी कोई कंफर्मेशन यहां पे मिलती है तो मतलब क्या है कि बड़े वाले सेलर के फुटप्रिंट है यहां पर, ठीक है, फुटप्रिंट है यहां पर, तो फिर वो अगर आपको मिलते हैं तो जैसे ही आप ये वाला लो, ये वाला नहीं, ये वाला जो भी फर्स्ट लो है वो ब्रेक होगा, आप जो है डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेके चलेंगे, जो कि लिक्विडिटी लेकर के बड़े सेलर ने अपोज किया है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड के साथ में आप जा सकते हैं, वही लिक्विडिटी पर मल्टीपल कंफर्म। अब आ गया बुलिश फ्लैग, ये मैंने अभी आपको समझाया था, ये पहले जब समझाया रहेगा कभी ना कभी तो आपको ढूंढ के दिखाई दे रहेगा कि फिर निफ्टी में 4 जून में 21 अगस्त 4 जून से 21 अगस्त तक एक बड़ा बुलिश फ्लैग बना था, पहले का बड़ा वो मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है, वही मैंने अभी आपको समझाया था, चैनल के अंदर चल पड़ेगी और उस चैनल का जब भी ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट में क्या है, अब ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये आपका बुलिश फ्लैग रहता है, ठीक है, ये आपका बुलिश फ्लैग रहता है। इसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, बड़ा सिंपल है,
मार्केट एक अपट्रेंड में है, किसी भी जगह से सेलर आए, सेलर डाउन साइड, यहाँ से बायर आ गए, सेलर आ गए, लेकिन प्रीवियस लो तो कटते चल रहे हैं, ये प्रीवियस लो यहाँ पे कट गया, ये प्रीवियस लो यहाँ पे कट गया, कटते चल रहे हैं, तो डाउन साइड में तो एसएल है ही नहीं, बट अप साइड में यहाँ पर ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो अप साइड में एसएल की भरमार पड़ी है, ठीक है। तो जैसे ये हाई कटेगा, मार्केट में क्या चला जाएगा, मार्केट अपट्रेंड में चला जाएगा, अप साइड में लिक्विडिटी मिलेगी, अप साइड में लिक्विडिटी मिलेगी, तो थोड़ा एग्रेसिव मोमेंटम भी आएगा, तो वहाँ पे अपडेट करके जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी पोजीशन डालने का तरीका होता है, मैं साथ के साथ आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड ले लिया, अब आपको ये पता है कि अपट्रेंड में मेजर रेजिस्टेंस यहाँ से बना था, अगर यहाँ पे कोई बड़ा सेलिंग जोन है, कोई बड़ा रेजिस्टेंस है, कोई मेजर है या नहीं भी है, नॉर्मल रेजिस्टेंस भी है, तो आप इसको प्लॉट करके रखिए, यहाँ से छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ से ट्रेड लीजिए। जब ये हाई के अपसाइड कैंडल क्लोज होता है, क्वांटिटी ऐड ऑन कीजिए, एकदम से सारी क्वांटिटी डाल करके क्या करना है, क्या जल्दबाजी, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग हो गया, एग्जैक्ट आपका बीरिश फ्लैग होता है, बस इसमें प्रीवियस हाई के अपसाइड की लिक्विडिटी देखो मिल रही है, बार-बार में मार्केट ग्रैब कर रहा है, तो अपसाइड में एसएल बच ही नहीं रही, डाउन साइड में प्रीवियस लो कट नहीं रहा है, तो डाउन साइड में एसएल पड़े हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। उसके बाद में बन जाता है बुल पेंडेंट, ठीक है, बुलिश पेंडेंट, सेम एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। कौन सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सेम वही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही बनेगा, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही बनेगा। अगर मार्केट बुलिश है, पॉजिटिव ट्रेंड में है और फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनकर के प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके हाई ब्रेक होता है प्रीवियस, तो मार्केट में बुलिश पेंडेंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहां पर ये बनता है इस प्रकार से प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेकर के मार्केट डाउन साइड जाता है, तो बीरिश पेंडेंट हो जाएगा। बस यही चार पैटर्न्स हैं जो आपके काम के होते हैं। बीरिश पेंडेंट को बुलिश पेंडेंट थोड़ा ज्यादा जल्दी निकलना गया हो, मैं एक बार अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं। क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड एग्जांपल लेता हूं, फिर अपट्रेंड का लेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में कोई पुल बैक आया, ठीक है, फिर यहां से प्रीवियस हाई कोई भी होगा उसका ब्रेक किए बिना मार्केट ने यहां पर एक हाई लगा दिया, फिर डाउन साइड आया, ये एक लो था, प्रीवियस लो को ब्रेक किए बिना एक हायर लो लगा दिया, फिर एक लोअर हाई लगा दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बिना, ठीक है, लोअर हाई लगा दिया, फिर क्या किया मार्केट ने अपने प्रीवियस लो हायर लो को, ठीक है, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, यहां पर मार्केट कंटीन्यूअसली डाउन ट्रेंड के अंदर चली गई। अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, ये जो हाई है या फिर ये जो हाई है, ठीक है, प्रीवियस हाई जो जैसे मार्केट यहां तक अपसाइड जा रही थी, मार्केट यहां पर इसको ब्रेक कर देती, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती अपसाइड में, और ये जो हाई है ना इसके अपसाइड की लिक्विडिटी लेकर के नेगेटिव कैंडल बना करके फिर ये लो ब्रेक कर देती, भाई साहब मोर कंफर्मेशन, ठीक है, मोर कंफर्मेशन आपको मिल जाता, ठीक है। तो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड एग्जांपल। अब इसकी तरह आप अप ट्रेंड का ले लो, ये अप ट्रेंड हो गया, अब अप ट्रेंड में ये पुल बैक आ गया, ठीक है, सेम ही तो है, ये आप पुल बैक सोच लो, ये मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है, फिर ये पुल बैक आ गया, ठीक है, आप डाउन ट्रेंड में सोचिए, ये अप ट्रेंड में चल रही थी, ये पुल बैक आ गया, ठीक है, तो यहां से लेकर के आगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना, पूरा चार्ट देख रहे हो जब अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहां पे है, मान लो एक अप ट्रेंड के अंदर थी, एक पुल बैक आ गया और उस पुल बैक में जाकर के इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से एक पेंडेंट बन गया, ठीक है, उसमें प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड में ब्रेक कर दे, तो ये बुलिश पेंडेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। या फिर मार्केट में इतना डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, उसमें प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेकर के ग्रैब कर दे, तो फिर आपको ये डाउन ट्रेंड और उसके साथ में बीरिश पेंडेंट दिखाई देगा। मतलब मुद्दा कुछ नहीं है, अगर प्रीवियस हाई या लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट कंटिन्यू करता है, जो भी प्रीवियस चल रहा है कंटिन्यूएशन में करता है, ठीक है, तो मार्केट में उस कंटिन्यूएशन के साथ में आपको एक और कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर अपोज भी करता है तो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेकर के बड़ा टाइम फ्रेम पे दिखाई दे जाएगा। मतलब मुद्दा सारा का सारा लिक्विडिटी का कि किस साइड से लिक्विडिटी लेकर के बड़े बायर सेलर ने फुटप्रिंट बनाया है। अब इन सभी की एक्यूरेसी 100% तो होती नहीं है, ऐसा तो आपको एक दो बार फिर भी देखने को मिलेगा कि किसी बायर ने लिक्विडिटी लेकर के और फिर पोजीशन बनाई थी, फिर भी उसका कट गया, फिर उसका भी ऐसे लग गया, तो 100% कुछ नहीं होता। जिस दिन आपका ऐसा कुछ हो जाए भाई छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको मैनेजमेंट भी तो सिखाने वाला, ठीक है, 100% एक्यूरेसी कुछ नहीं होती, ठीक है। तो आज आप इन सबको क्या करेंगे, अपना चार्ट ओपन करेंगे और उस चार्ट के अंदर इन सभी पैटर्न्स को 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सबको ढूंढेंगे, मार्क करेंगे, सब जगह पर एटलीस्ट एक एक दो तो आपको ढूंढने हैं, मार्क करने हैं। वहां पर जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई वैसे आप खुद को साइकोलॉजी आपको समझानी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।